क्योंकि समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है। साला, मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना कि साला आतंकवादियों से है। तब से अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। ये वीडियो उस भरत तिवारी का है जिसको बिहार पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्थ बता दिया है, मतलब सरसर पागल घोषित कर दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए पागल हो जाता है क्योंकि वो सरकारों से अपने हक की लड़ाई लड़ता है? क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए पागल हो जाता है क्योंकि वो अपने अधिकारों की बात करता है? या कोई इंसान सिर्फ इसलिए पागल हो जाता है क्योंकि वो सरकार से अपने ही हक मांगता है? नेता और पुलिस वालों को हर वो इंसान पागल नजर आने लगता है जो सिस्टम के सामने झुकता नहीं है, सिस्टम से सवाल पूछता है। इन लोगों को हर वो आदमी पागल नजर आने लगता है जो अपने अधिकार के लिए लड़ता है, अपना हक सरकार से मांगता है। भरत तिवारी पागल था या नहीं, ये बात तो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगी। ये बात है शाहपुर के एक छोटे से गांव बिलोटी में रहने वाले भरत तिवारी नाम के लड़के की, जिसकी उम्र मात्र अभी 26 साल ही थी। भारत तिवारी के गांव बिलोटी में पिछले 2 साल से बाढ़ की बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिसके कारण भारत का आधा गांव तो बाढ़ में समा चुका था और कई सारे लोग तो बेघर भी हो चुके थे और कितनों की तो जान भी जा चुकी थी। और बचा हुआ आधा गांव में 15-15 फीट तक पानी आ जाता था। 15-15 फीट का मतलब है 2 मंजिल इमारत भी पानी के अंदर समा जाया करती थी। ये समस्या इतनी बड़ी थी कि वहां के लोग किसी तरह से अपना जीवन चला रहे थे। न पीने के लिए पानी था, न खाने के लिए खाना था, बच्चे भूखे सो रहे थे और काफी लोग तो बीमार भी पड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने तक का रास्ता भी नहीं मिलता था। और इसी बड़ी समस्या को लेकर भारत फेसबुक पर वीडियो बनाया करता, सरकारी दफ्तरों में जाकर कंप्लेन करता, अपनी परिस्थिति बताता और आशा करता कि उसे कुछ ना कुछ समाधान वहां से मिल जाएगा। लेकिन उसको सिर्फ एक ही जवाब मिलता कि कल आना, कल आना, कल आना। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि भारत तिवारी को सरकारी अफसरों ने धक्के देकर बेइज्जती कर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी भारत ने कभी हार नहीं मानी। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहा, वो अपने लोगों के लिए लड़ता रहा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि भारत तिवारी का सब्र टूट गया और उसने बंदूक का रास्ता चुना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको धक्के मिले, बेइज्जती हो, पुलिस वाले आपको पागल कहने लगे और आपके गाँव के बच्चे भूखे सो रहे हो, लोग मर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? इस परिस्थिति में फंसा हुआ हर एक इंसान वही करता जो भरत तिवारी ने किया। भरत तिवारी ने बंदूक के दम पर अपनी बात मनवानी चाहिए। हालांकि भरत तिवारी ने किसी पर भी हमला नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही भरत तिवारी पर पिछला कोई मुकदमा या क्राइम का आरोप था। फिर भी भरत तिवारी को पुलिस ने पकड़कर ये कहलवाया कि आपकी सारी मांगे मान ली जाएगी, सिर्फ आप हथियार छोड़ दीजिए। और जब भरत तिवारी ने हथियार छोड़ा तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। आप पूरी वीडियो देखिए। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं, उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। हथियार इनको दे दिया गया। और वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि भरत तिवारी ने अपना हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भरत तिवारी ने सरेंडर कर ही दिया है तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? ना वो कोई रेपिस्ट था, ना कोई मर्डर था, ना कोई टेररिस्ट था, ना कोई आतंकवादी था, फिर उसका एनकाउंटर क्यों करा गया? भारत जैसे देश में जहां रेपिस्ट, मर्डरर, आतंकवादी, टेररिस्ट को भी अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में ले जाया जाता है, तो फिर भरत तिवारी का क्यों एनकाउंटर करा गया? क्योंकि सिर्फ उसने अपने अधिकारों की डिमांड की थी, क्योंकि वो अपना हक मांग रहा था, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, या क्योंकि वो अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा था? सिर्फ इसलिए? वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि भरत तिवारी पागल था या एक देश प्रेमी। पागल तो ये पूरा सिस्टम है जिसने भरत तिवारी जैसे देशभक्त को एनकाउंटर में मार डाला। अंत में जाते जाते भरत तिवारी की अंतिम इच्छा भी सुनते जाइए। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारी आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट में #भरत अमर रहे जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि ये वीडियो हमारी सभी लोगों तक जा सके और सरकार के कानों तक आवाज गूंज सके और हमारे भरत को न्याय मिल सके।